फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं आपसे एक्सरसाइज 8.2 फॉर क्लास 8th, राइट? देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 8.2 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन गॉट 10% इंक्रीमेंट इंक्रीज इन हिज सैलरी, हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, देन व्हाट इज द ओरिजिनल सैलरी? आपसे ओरिजिनल सैलरी पूछा गया है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप किसी भी वेरिएबल्स को लेकर सम कर सकते हैं। आप 100 अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 100 समझ के करिए और आप इसको फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, राइट? लेट न्यू सैलरी, हम न्यू सैलरी कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज x रुपीज। आप 100 लेके करेंगे तब भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने मेरी अदर परसेंटेज की वीडियोस में काफी सारे क्वेश्चंस को अदर डिफरेंट मेथड से किया हुआ है, आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो देखिएगा, ओरिजिनल सैलरी x रुपीज है, तो इस x के अकॉर्डिंग न्यू सैलरी क्या बन जाएगा उसको समझिएगा। x के अकॉर्डिंग न्यू सैलरी आपको समझना है क्या बनेगा। सो x ओरिजिनल सैलरी प्लस 10% ऑफ x, यानी कि इंक्रीमेंट जो लगता है वो आपकी ओरिजिनल सैलरी का ही पर्टिकुलर परसेंटेज निकाल के उसमें ऐड किया जाता है। यानी x मेरा है ओरिजिनल सैलरी और मेरी ओरिजिनल सैलरी का 10%। क्यों 10%? क्योंकि गिवन है इंक्रीमेंट इज 10%। 10% निकाल के मेरी ओरिजिनल सैलरी में ऐड करेंगे तो मेरी न्यू सैलरी बन जाएगी। मीन ये मेरी न्यू सैलरी बन रही है इन द फॉर्म ऑफ x, right? So it will be x plus 10 by 100x. okay, 10 by 100 क्यों हुआ? रिमूव द परसेंट साइन, 100 लगेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 10x हो गया। 0 to 0 कैंसिल, यानी कि ये हो गया x plus x by 10। अब इसका एलसीएम लेंगे, बाद में एलसीएम सोल्व कर लेंगे। अब देखिएगा, ये है मेरा न्यू सैलरी, अभी डिस्कस करते हैं। ये न्यू सैलरी क्या है आपका? x plus x by 10। आप इसको यहाँ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं से हम इसको इसके इक्वल पुट कर देते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो न्यू सैलरी एंड दिस इज ऑल्सो न्यू सैलरी, दे बोथ आर न्यू सैलरी। सो वी विल पुट x plus x by 10 is equal to 1,54,1,54,000 रुपीज, राइट? अब यहां से आपको सिंपल इक्वेशन बन गया है, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इससे पहले आप लीनियर इक्वेशंस की काफी वीडियोस देख चुके हैं, हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ सिंपल इक्वेशंस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। इस तरह की सिंपल इक्वेशन जब आपके पास फॉर्म हो जाएंगी तो आपको सोल्व करने में हेल्प मिलेगी, राइट? सो यहाँ x का हम x प्लस x बाई 1 लिख लेते हैं। दिस इज डिनोमिनेटर टेकिंग x, एलसीएम 10x आया और यहाँ पे 10x प्लस x इज इक्वल टू 154,000। तो 10x प्लस x 11x, 11x बाय 10 इज इक्वल टू 154,000। सो x इक्वल टू आपके पास क्या होगा? 154,000 इंटू 10 आपका डिनोमिनेटर में है, राइट में जाएगा ऊपर, और 11 आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा। 11 बन जा 11 बन जा और 11 4 जा 000। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,40,000 rupees. So this was the original salary of the person. 1,40,000 ओरिजिनल सैलरी थी, 10% इंक्रीमेंट लगने के बाद वो सैलरी 1,54,000 हो गई, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, यानी कि संडे को 845 लोगों ने जू विजिट किया। On Monday only 169 people went because it was Monday and it was working day, so बहुत ही कम लोग जाएंगे। okay, what is the percentage decrease? अब परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज के फार्मूले भी मैं पहले से आपसे डिस्कस कर चुका हूं एक वीडियो में, तो आप यहाँ भी हम उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बट वो बेसिक वीडियो भी आपको देखना जरूरी है। इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देख लिया करें। ओके, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन संडे, संडे को कितने पीपल ने विजिट किया? 845 and on Monday only 169। so number of people जो है वो Monday to Sunday क्या हुआ? Sunday to Monday क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है to visit। so number of people decreased, कितना पीपल डिक्रीज हुए हैं? पहले डिक्रीज निकालिएगा। 845 माइनस 169 यू विल गेट 676, यानी 676 लोग कम हो गए। अब हमें निकालना है कि कितने परसेंट लोग कम हो गए, मतलब परसेंटेज डिक्रीज पता करना है। नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज आपके पास है 676। अब परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला क्या है? नाउ यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज यू हैव वैल्यू डिक्रीज
बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 और परसेंट का साइन आ जाता है। अगर इंक्रीज हुआ है सो यू विल अप्लाई फार्मूला परसेंटेज इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज डिक्रीज हुआ है तो वैल्यू डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू और 100 दोनों फिक्स रहते हैं, यहां पे वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, चलिए वैल्यू फिक्स कर दीजिएगा। वैल्यू डिक्रीज, दिस इज द वैल्यू डिक्रीज, इतने लोग डिक्रीज हुए, बाय ओरिजिनल वैल्यू 845 इनटू 100 और यहां पे 100 आ गया और ये परसेंट साइन। क्लियर? इसको कैंसिल करिएगा, ये आपका कैंसिल हो रहा है 13 से, राइट? 13 5 जा 65, 13 2 जा, इसको 13 से करेंगे, 13 6 जा 78, 6 5 13 5 जा, ओके। देन अगेन बाय 13, 13 5 जा 13 4 जा, 5 से किया 5 1 जा 5 2 जा और 0, 20 into 4 दैट इज 80%। 80% पीपल कम हो गए नेक्स्ट डे मंडे को, राइट? सो परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज अलग होता है, परसेंटेज डिक्रीज अलग होता है। आपसे दोनों में से कोई भी एक बात वो पूछ सकता है। आपके लेवल पे यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज आपसे पूछेगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज दिस। अब यहाँ पे सिंगल आर्टिकल का प्राइस नहीं गिवन है, 80 आर्टिकल्स का प्राइस गिवन है, वो भी सीपी आपको गिवन है। देखिएगा, बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज दिस, यानी कि सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स आपको गिवन है। यू विल राइट सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स is equal to rupees 2400. Now it is given here and sell them for a profit of 16%, यानी एग्रीगेट उसको प्रॉफिट, सभी आर्टिकल्स पे प्रॉफिट आपको गिवन है 16%, राइट? सो 16% हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एसपी क्या होगा आपके पास, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस 16% ऑफ सीपी। आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये वही बात होगी जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा होगा, न्यू सैलरी की बात हो रही थी। न्यू सैलरी क्या होगी, ओरिजिनल सैलरी प्लस 10% ऑफ द ओरिजिनल सैलरी। ये यहां पे भी वही हो रहा है। आप चीजों को कनेक्ट करिएगा, चीजें बहुत ही क्लोज एक दूसरे के हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। सीपी आपको गिवन है, सो सीपी प्लस प्रॉफिट हुआ है 16%, तो 16% सीपी का ही इंक्रीज होगा, तो 16% सीपी का निकालो, उसी में प्लस कर दो, आपके पास एसपी आ जाएगा। या फिर आप एसपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वो वाला प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो सीपी आपके पास है 2400 प्लस 16%, परसेंट को रिमूव किया बाय 100 इंटू 2400, इसको सोल्व कर लीजिएगा, 0000 कैंसिल हो गया, 2400 प्लस 16 4 जा 64 4 और ये 38 आ गया, ये आपके पास बनेगा 2784 रुपीज एसपी, राइट? ये आपका एसपी हो गया 80 आर्टिकल्स का। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक प्राइस का सेलिंग आर्टिकल पूछा है। सो नाउ वी विल अप्लाई यूनिटरी मेथड। ओके, एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2784 rupees. This is the SP of 80 articles, right? Then SP of one article is equal to क्या होगा आपके पास 2784 by 80। यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे, 80 आर्टिकल्स का है प्राइस SP दिस, तो वन आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 80। सो आपके पास आंसर आएगा, आप डिवाइड करेंगे इसको, सो इट विल बी 34 रुपीज 80 पैसा, यानी 34.80 रुपीज आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज दिस। एक आर्टिकल का एक्चुअल जो कॉस्ट है आपको वो दिया हुआ है 15,500 रुपीज, राइट? एंड यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज क्या किया गया है कि द रुपीज 450 स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर।
तो अब जब देखिएगा, जब आप कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं, सपोज आपने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, एलईडी परचेज किया, फर्नीचर कुछ परचेज किया, तो उसको घर लेके आने में कुछ ट्रांसपोर्ट भी आपका लग जाता है। कई बार क्या होता है कि सेकंड हैंड कोई गाड़ी परचेज करता है तो उस पर कुछ रिपेयर वो तुरंत करवा लेता है, तो वो उसकी सीपी कॉस्ट में ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज बस यही है कि जो भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक्चुअल प्राइस के साथ, वो उसके सीपी में ही ऐड हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल सीपी ये गिवन है, रिपेयर कॉस्ट ये हो गया, तो न्यू सीपी आपके पास कितना हो गया 15500 प्लस 450, तो आपके पास न्यू सीपी बन जाएगा 15,950 रुपीज। ये आपका न्यू सीपी हो गया। अब सीपी आपके पास है, आपको एसपी फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस 15% ऑफ सीपी। कोई फार्मूले की आपको जरूरत ही नहीं है, यानी कि 15% किसका प्रॉफिट काउंट होगा, सीपी का काउंट होगा ना, जो एक्चुअल सीपी है। अब एक्चुअल सीपी ये है मेरा फाइनल सीपी, ये ओरिजिनल सीपी था, लेकिन ये रिपेयर पे खर्चा लग गया तो ये मेरा सीपी बन गया। अब ये इस सीपी का 15% निकाल के इसी में ऐड कर दो तो मेरा एसपी बन गया। वैसे बच्चे फार्मूला यूज करते हैं, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब फार्मूला भूल जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। भूल जाते हैं कि 100 प्लस प्रॉफिट नीचे आएगा या ऊपर आएगा, बहुत समस्या हो जाती है। कॉमन मिस्टेक है 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर नीचे वाली। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा इस तरह चीजों को समझिए, सो दैट कि आपको हर टाइम फार्मूले के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हाँ, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे आप लॉन्ग कॉन्सेप्ट से बचने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं, वहां आपसे डिस्कस करेंगे चीजों को कैसे आप करें, ठीक है। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस 100% ऑफ सीपी, दैट इज सीपी कितना है आपके पास, CP is now this 15,950 plus 15% of 15,950 निकालिए, इसी में प्लस कर दीजिए 15950 प्लस 15 by 100 into 15950, राइट। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका, 5 3 जा 5 से कैंसिल कर दो दोनों को, 5 3 जा 5 2 जा। सो ये इस ब्रैकेट को आप सोल्व करिए और सोल्व करके वैल्यू को जो आ रही है इस पे प्लस कर दीजिएगा। 15950 प्लस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 19, 2 9 जा 18, 1 फिर से 2 7 जा 14, फिर 1 से 50, ये आ गया आपके पास। अब इस 3 का इससे मल्टीप्लाई करिए, 0 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22 कैरी अगेन 2, 3 9 जा 27 प्लस 2 29 कैरी फिर 2 3 7 जा 29 प्लस 2 20 3 7 जा 21 प्लस 2 23। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट आंसर क्या 0.50, 0 और 2 को प्लस किया 2, 9 प्लस 5 14, 1 और 9 प्लस 3 12, 12 और 1 13, राइट। फिर अगेन 1, 2 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 और 1, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 18,342.50 रुपीज आपका फाइनल आंसर हो गया। हमेशा इस तरह की टेक्निक यूज करें, ठीक है, आपका क्वेश्चन इजी रहेगा, आपको इस तरह फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। एसपी क्या होगा, प्रॉफिट, देखिए ये वही क्वेश्चन है, और न्यू सैलरी आपको गिवन थी, या फिर आपको न्यू नंबर निकालना हो तो क्या करें, ओरिजिनल नंबर का जो प्रॉफिट परसेंट है वही निकालिए और उसी में ऐड कर दीजिए, सिंपल इट इज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टेटमेंट में आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हम करते हैं, a VCR and TV were bought for rupees this each, यानी कि VCR भी, एक VCR जो है वो 8000 में, वेयर इज माय मार्कर, ब्लू मार्कर, ओके चलिए रेड यूज करते हैं, ओके राइट। a VCR and TV were bought for rupees 8000 each, यानी कि सीपी जो है वो दोनों का सेम है, each CP of
VCR is equal to rupees 8,000 and CP of TV is equal to rupees 8,000. This is also rupees. Okay, so ये है शॉपकीपर मेड अ लॉस 4% ऑन द VCR. अब देखिए ये जो कॉलम है ये VCR का है, यहां सिर्फ हम VCR की बात करेंगे और यहां हम टीवी की बात करेंगे. यहां पे आपके पास है लॉस कितना है आपके पास 4% और यहां आपके पास क्या है प्रॉफिट इज गिवन 8%. यहां पे आपको 8% प्रॉफिट गिवन है ऑन टीवी, तो ये टीवी वाले आइटम पे 8% प्रॉफिट हो गया. अब हमें फाइंड आउट करना है एग्रीगेट गेन और लॉस. देखते हैं क्या हुआ. ठीक है, देखिए प्रॉफिट ज्यादा है यहाँ पे तो एग्रीगेट प्रॉफिट ही होना चाहिए, कॉमन सेंस तो यही कह रही है, क्योंकि प्रॉफिट 8% है और लॉस 4% है तो 8 प्रॉफिट ही होगा. अब देखते हैं प्रॉफिट कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. राइट, सो देखिएगा सबसे पहले हम एसपी निकालते हैं. एसपी, ये हम वीसीआर की बात कर रहे हैं तो ये एसपी वीसीआर का ही है. ठीक है, सो एसपी वीसीआर का कितना हो जाएगा 8,000 प्लस 4% लॉस इज देयर, सो वी विल डू माइनस 4% ऑफ 8,000. राइट, जब लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे, कितना जितना परसेंट लॉस हुआ है वो उसी वैल्यू का फाइंड आउट करो और उसमें से माइनस कर दो. सो इट विल बी 8,000 माइनस 4/100 इंटू 8,000. 0000 कैंसिल, तो ये हो गया 8,000 माइनस 320. राइट, यानी कि आपके पास एसपी आ जाता है 0, 10 माइनस 2 8 और 9 माइनस 3 6 और 7 दिस रुपीस. ये एसपी आ गया एक वीसीआर का. अब टीवी का एसपी निकाल लेते हैं. एसपी ऑफ टीवी कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ टीवी 8,000 प्रॉफिट हुआ है इसीलिए हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, उसी वैल्यू का परसेंटेज निकालो और उसमें ऐड कर दो तो एसपी आ जाता है. किसी फार्मूले की मुझे जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. प्लस 8/100 इंटू 8,000, इसको सोल्व कर लीजिएगा. सो इट विल बी 8,000 प्लस 640, सो ये हो जाएगा 8,640 रुपीज. अब आपको फाइंड करना है दोनों का सीपी और दोनों का एसपी. अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मेरे पास एसपी आ चुका है दोनों का. राइट, नाउ CP of this is 8,000, CP तो दोनों का सेम है, so we will find here total CP. Total CP is 8,000 plus 8,000, that is 16,000 rupees. And what it here total SP. Total SP कितना होगा आपके पास, SP of VCR 7680 plus SP of TV that is 8,640. दोनों को प्लस करिए, आपके पास टोटल एसपी आ जाएगा. 0 प्लस 0 आपके पास 0 हुआ, देन 4 प्लस 8 12 2 6 प्लस 12 1 3 13 1 8 प्लस 10 15 और 1 16. अब मुझे ये बता दीजिए दोनों में से बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है. सीपी बड़ा है, सॉरी एसपी बड़ा है. एसपी बड़ा है तो क्या होगा प्रॉफिट होगा. So SP is greater than CP, so it is profit here. So profit amount क्या रहेगा आपके पास, profit is equal to 16,320 minus 16,000 only. राइट, सीपी के प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी. टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी क्या मैंने प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 320 रुपीज. But now I have to answer profit percent. Profit percent क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. राइट, तो ये आपके पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा. सो प्रॉफिट कितना है मेरे पास 320 रुपीज, ये प्रॉफिट है 320 बाय सीपी. व्हाट इज सीपी, देखिए हमने ये प्रॉफिट किस पे फाइंड किया है, दोनों आइटम पे फाइंड किया है, तो दोनों आइटम का ही सीपी लेंगे. ओके, तो इट विल बी 16,000 इंटू 100. कैंसिल आउट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. 0 0 कैंसिल हुआ, 00 ये 0 कैंसिल हुआ, 3rd 0 ये 0 कैंसिल हुआ, 16 1 जा 16 2 जा, दैट इज 2% प्रॉफिट आपके पास जो है
दैट इज 2%। तो ये था आपका क्वेश्चन। यानी देखिएगा, एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं थोड़ा सा। वीसीआर का आपको सीपी गिवन है, एसपी फाइंड आउट कर लीजिए। लॉस है तो सीपी माइनस 4% ऑफ सीपी, जितना भी परसेंटेज आपको गिवन हो कभी भी, राइट। फिर एसपी ऑफ टीवी इतना गिवन है, तो प्रॉफिट है तो सीपी प्लस दैट परसेंट ऑफ सीपी निकालो, उसी में प्लस कर दो, एसपी आ गया। अब ये दोनों का सीपी है तो टोटल सीपी ये हो गया, और ये दोनों का एसपी है दिस वन, तो टोटल एसपी मेरे पास ये हो गया, राइट और नॉट। सो यहां पे अब फिर हमने देखा कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो इट विल बी प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल लिया, फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।